हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जिसका नेम है टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पास्ट टाइम के अंदर पास्ट में कोई काम जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइम से चल रहा था। जैसे वे 2 वर्ष से यह किताब पढ़ रहे थे। कोई टाइम दिया हुआ है स्पेसिफिक, क्या टाइम दिया हुआ है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष क्या है? टाइम। और वो पढ़ रहे थे, तो थे तो क्या है? पास्ट टेंस में आना है। थे तो पास्ट टेंस में आता है किसी भी टेंस में, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो। थे तो आता है, थे, था, थी, ये सभी वर्ड्स तो आते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कोई टाइम दिया होगा, तो जिसके अंदर पास्ट टाइम के पास्ट समय के अंदर मतलब पास्ट टाइम में कोई एक स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसके वर्ड में क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा आईएनजी लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। और हम टाइम को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर टाइम को दिखाने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया था, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी सिंस और फॉर का ही यूज़ करेंगे। तो सिंस फॉर प्लस टाइम। तो पहला सेंटेंस क्या है? वे 2 वर्ष से यह किताब नहीं पढ़ रहे थे। काम करने वाले कौन? वे। मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे के साथ में किसका यूज़ करेंगे हम? चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम सिर्फ हैड बीन का ही यूज़ करेंगे। तो दे हैड बीन। फिर मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। रीड के साथ में आईएनजी। तो रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं? किताब। किताब को क्या राइट करेंगे हम? बुक। कब से पढ़ रहे हैं वो? 2 वर्ष से। तो 2 वर्ष से क्या है? कोई एक पीरियड ऑफ टाइम है। 2 वर्ष क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो पीरियड कोई एक लंबा समय है, क्या? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष लंबा समय, तो लंबे समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर। फिर टाइम क्या दे रखा हमें? 2 वर्ष, फॉर 2 years। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, दे हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 years। राम सुबह से गाना गा रहा था। काम करने वाला कौन? राम। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमें हैड बीन का ही यूज़ करना है। राम हैड बीन। क्या कर रहा है वो काम? गाना गाने का। तो सिंगिंग सॉन्ग। कब से गा रहा है वो? सुबह से। तो सुबह क्या है? एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है। सुबह क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग। जब भी सिंस, अब हम देख लेते हैं कि सिंस का यूज़ हम कब करते हैं। जब भी सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी ये टाइम दिया हुआ हो, सुबह, शाम, दोपहर का, एक तो तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। और कोई अगर 2012 दिया हो, 1947 दिया हो, 1818 दिया हो, कुछ भी ऐसे कोई भी ईयर लिखी हुई हो, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। और फॉर का यूज़ हम 2 घंटे से, 5 दिनों से, 15 महीनों से, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम? फॉर का।
तो हमने बात कर ली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में के बीच में नॉट लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन के बीच में नॉट लग गया, तो हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो पहले क्या आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ये जो सेंटेंस है वे अमेरिका से वे 2004 से अमेरिका नहीं रह रहे थे, तो वे को हम क्या राइट करेंगे दे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ दे के साथ में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो हम हैड नॉट बीन का ही यूज करेंगे। दे हैड नॉट बीन, फिर काम क्या हो रहा है रहने का, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, तो लीव के साथ में आईएनजी तो लिविंग। दे हैड नॉट बीन लिविंग, कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है अमेरिका, इन अमेरिका। कब से नहीं रह रहे थे, हमारा टाइम क्या है 2004, तो 2004 क्या है हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं सिंस का, तो 2004 के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। 2004 के लिए हम सिंस का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये 2004 हमें पता है कि ये कौन सी ईयर है, ये 2004 ईयर है, तो ये जो 2004 ईयर है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस 2004। फिर हमारा टाइम आ जाता है तो हमने 2004 राइट कर दिया। राधा 5 दिनों से नहीं खेल रही थी, सब्जेक्ट क्या है राधा हैड नॉट बीन प्लेइंग, तो काम करने वाली कौन सब्जेक्ट क्या है राधा, फिर हैड फिर नॉट बीन, काम क्या हो रहा है खेलने का, तो प्ले के साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो प्ले के साथ में आईएनजी जुड़ा तो प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं खेल रही थी राधा 5 दिनों से नहीं खेल रही थी, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सीधा सिंस या फिर फोर लगा देंगे। तो 5 दिन क्या है कोई एक पीरियड ऑफ टाइम है, कब के 5 दिन, आज से काउंट करें 5 दिन हम या फिर कल से, तो हमें कोई पता नहीं है, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे 4-5 डेज। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, बस ये दो एक्सचेंज होते हैं, सब्जेक्ट पहले आ जाता, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और हैड पहले आ जाता है। तो इसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसके अंदर क्या हुआ, बस सब्जेक्ट हैड की जगह आ गया और हैड सब्जेक्ट की जगह पे। तो हमारा पहला सेंटेंस है और इसके अंदर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन भी आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन नहीं लगाया। तो क्या तुम कल से यहाँ रह रहे थे, क्या को हम क्या राइट करेंगे, हैड यू बीन लिविंग, हैड यू बीन लिविंग हियर, कब से, कल से। तो कल के लिए हम राइट करेंगे सिंस यस्टरडे, कल के लिए हम क्या राइट करते हैं सिंस। तो हैड पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, फिर सब्जेक्ट हमारा यू है, फिर बीन, काम क्या हो रहा है रहने का, तो मेन वर्ब क्या है लिव, लिव के साथ में आईएनजी, तो लिव के साथ में आईएनजी ऐड हुआ तो लिविंग बन गया। ऑब्जेक्ट क्या है हियर, फिर
कल के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सिंस का। तो सिंस यस्टरडे। टाइम क्या दिया हुआ है? यस्टरडे। फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्या अजय 5 दिनों से पढ़ा रहा था? इस सेंटेंस का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिर अब बात आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? उसके अंदर बस पहले WH फैमिली लग जाती है। ये जो हेड है इसके पहले बस WH फैमिली लग जाएगी। जैसे कोई सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है? तुम सुबह से मिठाइयाँ क्यों बना रहे थे? रहे थे आया मतलब ये कौन सा टेंस है? रहे थे आगे और पहले टाइम दिया हुआ है। तो जब रहे थे आगे और टाइम दिया हुआ है मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो ये जो सुबह से है, अगर हम ऐसे सिर्फ यही राइट कर देते तुम सुबह मिठाइयाँ क्यों बना रहे थे, तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं रहता। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहता। अगर मैं यहाँ पे भी क्या तुम कल यहाँ रह रहे थे से को नहीं राइट करती तो भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं रहता। से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना है। तो WH फैमिली के लिए हम पहले WH फैमिली राइट करेंगे। यहाँ पे WH फैमिली राइट कर देंगे। तो WH फैमिली जब हम यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ पे भी पहले हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन में भी हम पहले WH फैमिली राइट करेंगे। तो तुम सुबह से मिठाइयाँ क्यों बना रहे थे? क्यों को हम राइट करेंगे वाई हैड यू बीन मेकिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। समझ में आया मैंने क्या राइट किया? पहले मैंने बस WH फैमिली लगा दी क्योंकि बनती है वाई, फिर मैंने सब्जेक्ट राइट किया, फिर मैंने हेड को राइट किया। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो मैंने हेड को राइट कर दिया, फिर बीन लग गया तो हेड यू, सब्जेक्ट आया। पहले मैंने WH फैमिली राइट की, फिर मैंने हेड लिखा, फिर मैंने सब्जेक्ट राइट किया। सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर बीन, काम क्या हो रहा है? बनाने का, तो हम मेक राइट करते हैं। मेक के साथ में ING जुड़ा तो मेकिंग बन गया। ऑब्जेक्ट क्या है? स्वीट्स, तो स्वीट्स बना रहा था वो। मॉर्निंग के लिए फोर लगेगा या फिर सिंस, मॉर्निंग के लिए सिंस लगेगा तो सिंस, फिर टाइम क्या दिया हुआ है? मॉर्निंग, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमने बात कर ली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसी के साथ हमारी पास्ट टेंस भी कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।